तो आज बच्चों आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इस पे ज्यादातर न्यूमेरिकल्स वगैरह ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। गुड इवनिंग एवरीवन। अंकित, अनुकृति। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन समझेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन बच्चों एक मिक्सचर होता है जिसके दो कंपोनेंट होते हैं। गुड इवनिंग अपूर्वा। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, उनमें से एक कंपोनेंट को हम सॉल्यूट बोलते हैं और दूसरे कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सॉल्यूट है या कौन सॉल्वेंट है? तो ये बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ मास नहीं डिसाइड किया जाता, बल्कि ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। जिस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं उसे सॉल्यूट बोल दिया जाता है, और जिस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं उसे सॉल्वेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ component. One is called as solute, another is called as solvent. Solute की डेफिनेशन में लिख लें, लेस नंबर ऑफ मोल्स जिसके होते हैं उसे सॉल्यूट कहते हैं, और सॉल्वेंट में लिख लें मोल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है, वो आपको याद करना है। किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है W/M। यहाँ पे W है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस दिया है उसका मास है ग्राम में, और M है उसका मॉलिक्यूलर वेट, जिसे हम मोलर मास भी कहते हैं। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास या वेट भी बोलते हैं। जैसे अगर आप सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास, और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, सॉल्वेंट का मास अपॉन सॉल्वेंट का मोलर मास। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, नोट्स एकदम प्रॉपर बनाइएगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मेरे से चैट के थ्रू पूछ सकते हैं आप लोग। जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया, सबको समझ में भी आ गया होगा। चलिए इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। A solution consists of 46 gram methanol and 78 gram benzene। सॉल्यूशन आपको दे रखा है जिसमें
46 ग्राम मेथेनॉल प्रेजेंट है और 78 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट है। आपको बताना है आइडेंटिफाई द solute and solvent in this solution। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए सब बच्चों को कराता हूं क्योंकि कई बार बच्चों के मन में एक मिसकंसेप्शन बैठ जाता है कि जिसका वेट ज्यादा है वो सॉल्वेंट होगा, जिसका वेट कम है वो सॉल्यूट होगा। बिल्कुल गलत है ये बात। आप हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल से डिसाइड करेंगे। जिसके मोल कम होते हैं वो सॉल्यूट होता है और जिसके मोल ज्यादा होते हैं वो सॉल्वेंट होता है। चलिए करिए जल्दी से मोलर मास निकालिए। W तो दे रखा है, मोलर मास निकाल के डिवाइड कर दीजिए और नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मोलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास सब जानते हैं 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ये आपके एटॉमिक मासेस गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग मेथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। मेथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 46 अपॉन इसका मोलर मास जो होगा 12 प्लस 3 15 प्लस 1 16 16 16 32, यानी ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये 1 से ज्यादा आएंगे। जबकि बेंजीन के केस में W दे रखा है 78 और मोलर मास भी बच्चों होगा 78 क्योंकि 12 6 72 प्लस 78 तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। तो आप ही बताइए फिर कौन है इसमें सॉल्यूट और कौन है इसमें सॉल्वेंट। आप सब समझ में आ रहा है। सॉल्यूट होगा यहाँ पे बेंजीन क्योंकि उसके मोल कम आ रहे हैं और सॉल्वेंट होगा यहाँ पे मेथेनॉल क्योंकि उसके मोल ज्यादा आ रहे हैं। यस, जबकि आप देखिए बेंजीन का वेट ज्यादा दे रखा है। बेंजीन का वेट ज्यादा है, वो केवल 46 है और ये 78, लेकिन वेट ज्यादा है लेकिन मोल कम है, इसी वजह से बेंजीन यहाँ पे सॉल्यूट है। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया? एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा वो मेथड्स जिससे हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन पहले समझेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब क्या है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया सॉल्यूशन एक मिक्सचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो उस मिक्सचर में सॉल्यूट का अगर ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट तो हम कहते हैं वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड। और अगर उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो सॉल्वेंट के रिलेटिव काफी कम है तो उसे हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी कंसंट्रेशन बेसिकली वो टर्म है जो हमें सॉल्यूट का रिलेटिव अमाउंट बताएगा इन सॉल्यूशन, और ये जो रिलेटिव अमाउंट है ये सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। और ये जो रिलेटिव अमाउंट है सॉल्यूट का ये हम कई तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है
methods for expressing the concentration of solution. जैसे पहली मेथड है मोलैरिटी। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये जो कंसंट्रेशन है ये मोल से रिलेटेड है। मोल, मोल के बारे में एक बात आप सबको पता होना चाहिए कि मोल इज द 7th बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और रफली अगर हम बात करें तो मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट अगर बताना है तो कई बार हम लोग ग्राम से बताते हैं, कई बार हम लोग किलोग्राम से बताते हैं, हम लोग मोल से भी बता सकते हैं। मोल बस एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स का, जिसकी वैल्यू होती है अवोगाद्रो नंबर के बराबर। एक मोल एटम्स में अवोगाद्रो नंबर के बराबर एटम होंगे, एक मोल मॉलिक्यूल्स में अवोगाद्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। मोल बस एक कलेक्शन है, एक मोल एटम में Na एटम, एक मॉलिक्यूल में Na मॉलिक्यूल, एक मोल बॉयज में Na बॉयज, एक मोल गर्ल्स में Na गर्ल्स। ठीक है, जो एंटिटी इधर लगेगी वही एंटिटी इधर लग जाएगी। इधर एटम है इधर भी एटम हो जाएगा, इधर मॉलिक्यूल है तो इधर भी मॉलिक्यूल हो जाएगा। रही बात अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। न्यूमेरिकल्स में आप 6.02 को 6 ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए। तो 1 मोल जो होता है वो 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। ठीक है, तो मोलैरिटी में हम लोग मोल का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये रिलेटिव अमाउंट है सॉल्यूट का, तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ solute present in 1 liter solution। यानी एक बात तो तय हो गई कि मोलैरिटी की जो यूनिट आएगी वो मोल पर लीटर आएगी। एक बात जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, मोल की स्पेलिंग होती है MOLE, लेकिन कई जगह आपको मोल की स्पेलिंग मिलेगी MOL। तो उसकी वजह ये है, जो टर्म है वो मोल है और इसका जो सिंबल होता है वो MOL होता है। जैसे टेम्परेचर का सिंबल होता है कैपिटल T, है ना, मास का सिंबल होता है M, ठीक है, तो उसी तरह से इंटेंसिटी का सिंबल होता है I। तो उसी तरह से मोल जो है, जो बेस क्वांटिटी है SI सिस्टम में, उसका सिंबल होता है MOL। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे इसकी स्पेलिंग MOLE होती है, लेकिन जब इसका सिंबल हम लिखते हैं तो MOL लिखते हैं। और लीटर का सिंबल कई बुक्स में आपको LT मिलेगा, तो कई बुक्स में आपको खाली कैपिटल L मिलेगा, कैपिटल L। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल L इनवर्स। एक ही बात है, मोल पर लीटर बोले या मोल L इनवर्स बोले, तो ये सिंबल यूज किए जा रहे हैं। ये मोल का सिंबल है और ये लीटर का सिंबल है। ठीक है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, तो पर लीटर का मतलब है B से डिवाइड किया जाएगा, यानी M जो होगा वो N/V होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे वो सॉल्वेंट के नहीं रखेंगे, वो सिर्फ सॉल्यूट के होने चाहिए, और नीचे आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहीं से आप जरा देखिए, नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला आपको मिल गया, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपको सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप कुछ मत करिए, मोलैरिटी और वॉल्यूम को बस मल्टीप्लाई करिए। मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल आएंगे। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर हम उस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करते हैं तो
आपको मोलैरिटी का जो फॉर्मूला मिलेगा वो W अपॉन m डैश इंटू V इन लीटर, क्योंकि मोलैरिटी को हम m से डिनोट कर रहे हैं तो फिर मोलर मास को फिर हम यहाँ पे m डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, और बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट है तो मोलर मास भी आपको सॉल्यूट का रखना है, सॉल्वेंट का नहीं रखना। ये फॉर्मूला आ गया W के टर्म्स में। अब अक्सर बच्चों क्वेश्चन में जो वॉल्यूम दिया होता है वो लीटर में नहीं दिया होता, वो दिया होता है मिलीलीटर। तो अगर हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करें तो फॉर्मूले में बस जरा सा चेंज आएगा, ऊपर 1000 आ जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो ये मोलैरिटी निकालने का थोड़ा सा कन्वीनियंट फॉर्मूला है, इस पे भी बॉक्स बना ले। तो टोटल आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं, N by V, N बराबर M into V, और तीसरा फॉर्मूला ये है W by M dash into V in ml into 1000। तो ऊपर W रखना है आपको ग्राम। बोलो बच्चों, समझ में आया मोलैरिटी? ठीक है, सब लोग नोट कर ले जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, यशराज, अनुकृति, गुड। अच्छा, दियांशी गुप्ता कह रही है रिपीट सर, चलिए रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन है मोलैरिटी। जैसा कि मैंने बताया, अंकित कह रहे हैं फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, तो मोलैरिटी बच्चों होता है, आप लंबी चौड़ी डेफिनेशन आप नहीं याद करना चाहते मत याद करिए, मोलैरिटी बस आप ये याद कर लीजिए, ये होता है मोल पर लीटर। किसके मोल? सॉल्यूट के मोल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया m इक्वल टू n अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, v है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जब भी आपको मोलैरिटी निकालनी हो तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दीजिए तो मोलैरिटी आ जाएगी। तो इसी फॉर्मूले को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अगर n इक्वल टू n बाई वी होता है, n इक्वल टू हो गया m इंटू वी, यानी मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ आ जाएंगे। और फिर मैंने ये आपको ये बताया कि नंबर ऑफ मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो n इक्वल टू रख दिया W बाई m डैश, और मैंने बताया था V लीटर में होना चाहिए, लेकिन अगर V हम ml में रखा है तो इधर इंटू 1000 हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है इसमें V किसमें होना चाहिए? लीटर में, और इस फॉर्मूले में V किसमें होना चाहिए? ml। ये आपको बस ध्यान रखना। और अगर वॉल्यूम आप लीटर में रख रहे हैं तो यहाँ पे 1000 वाला टर्म हट जाएगा, लेकिन लीटर बहुत ज्यादा होता है बेटा वॉल्यूम। एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे, सब वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दिया होगा, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, इस तरह से दिया होगा। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं, तो आपको ये मोलैरिटी अच्छे से क्लियर होगी। सबसे पहले क्वेश्चन है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि उसकी डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर ml। वाटर की डेंसिटी अगर नहीं भी दे रखी है कोई दिक्कत नहीं, आपको ये याद होनी चाहिए कि वाटर की डेंसिटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 ग्राम पर ml होती है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में जो प्योर वाटर है उसी को सॉल्यूशन बना दिया है। अब प्योर वाटर का मतलब इसमें सिर्फ वाटर है, यानी वाटर ही सॉल्यूट का काम कर रहा है और वाटर ही सॉल्वेंट का काम कर रहा है।
अच्छा, अपूर्व मिश्रा ने पूछा है कि m इंटू वी, बेटा ये लीटर है, दिस इज लीटर, दिस इज ऑल्सो लीटर। एक बार फिर से मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। जब भी हम मोल निकालते हैं तो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, और अगर वॉल्यूम को मिलीलीटर में रख देंगे तो फिर मोल नहीं बल्कि मिलीमोल्स आएंगे। ये छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मोल का ये फॉर्मूला है, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, और अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर में रख रहे हैं तो वो नंबर ऑफ मिलीमोल्स हो जाएगा। और जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ऐसे ही 1 मोल में 1000 मिलीमोल्स होते हैं। ठीक है, तो मोल निकालेंगे तो बी लीटर में होना चाहिए, मिलीमोल्स निकालेंगे तो बी ml में होना चाहिए। समझ गया अपूर्व मिश्रा? ठीक है, अच्छा, अब देखिए मैं बात कर रहा था प्योर वाटर की मोलैरिटी निकालने। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर प्योर वाटर दे रखा है तो वही सॉल्यूट है, वही सॉल्वेंट है, वही सब कुछ है, वही सोल्यूशन भी है। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसकी अगर हमें मोलैरिटी निकालनी है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं। भाई इसकी यूनिट आप बस ध्यान रखिएगा, इससे आप पकड़िएगा, मोल पर लीटर। यानी अगर आपको वाटर की मोलैरिटी निकालनी है तो 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, वही हो जाएगी उसकी मोलैरिटी। ठीक है, 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले। लेट बी इक्वल टू 1 लीटर, यानी 1000 ml। अब आप सब जानते हैं कि जो वेट होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, और डेंसिटी आपको 1 दे रखी है, वॉल्यूम हमने 1000 कंसिडर किया है, 1000 ग्राम आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 1000, और वाटर का मोलर मास सब जानते हैं 18 होता है, तो ये आ जाएगा 55.55। तो आपने 1 लीटर वाटर में H2O के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, तो यही तो होगी मोलैरिटी, यानी आंसर आया 55.55 मोल पर लीटर। ये एक बार क्वेश्चन बच्चों आ चुका है, कितना आसान क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखना है कि मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। पर लीटर का मतलब वॉल्यूम 1 लीटर ले लेंगे, यानी 1000 ml, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा, फिर मोलर मास से डिवाइड कर देंगे मोल आ जाएंगे, वही होगी मोलैरिटी। बोलो बच्चों, समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 100 ml of 0.2 m oxalic acid solution। ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन है, ऑक्जेलिक एसिड का
सॉल्यूशन दे रखा है। अब देखिए इस टर्म का मतलब समझ लीजिए, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन का मतलब ये है सॉल्यूट ऑक्जेलिक एसिड है और सॉल्वेंट हमेशा बाय डिफॉल्ट वाटर लिया जाता है। तो ये आपको सॉल्यूट ही दे रखा है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला पता है सबको? बताइए बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला। कौन बताएगा? C2H2O4। C2H2O4, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ऑक्जेलिक एसिड होता है H2C2O4, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है। और कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बताओ सॉल्यूशन में। अब देखिए सॉल्यूशन में ऑक्जेलिक एसिड है और वाटर है, वाटर में तो कार्बन एटम है नहीं, कार्बन एटम तो सिर्फ किसमें है? ऑक्जेलिक एसिड में है। तो अगर हम किसी तरह से ऑक्जेलिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें तो हमें कार्बन एटम के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे और फिर हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन एटम आ जाएंगे। और मोल निकालने का बच्चों मैंने फॉर्मूला बताया है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में। तो मोलैरिटी आपको दे रखी है 0.2 और वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 100 ml है तो 100/1000। ये बच्चों आ जाएगा 0.02। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं, बस वॉल्यूम आपका लीटर में होना चाहिए। तो ml में दे रखा है, हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया 1000 से डिवाइड करके, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करके आप मोल आ गए। अब आप जरा फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला हमको बता रहा है कि 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन एटम के 2 मोल है। ये देखिए कार्बन का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड कंसिस्ट ऑफ 2 मोल कार्बन। तो कितने मोल ऑक्जेलिक एसिड कंसिस्ट ऑफ? इनटू 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम जो आएंगे ये आ जाएंगे 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 0.04। ये बात सबको समझ में आई कि ऑक्जेलिक एसिड के जो नंबर ऑफ मोल निकाले हैं उसमें 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि फॉर्मूले में कार्बन एटम 2 है। और अगर आपको ऑक्सीजन एटम निकालने होते, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट क्या है? 4, तो फिर हम 0.02 मोल में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई कि 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड में 2 मोल कार्बन, तो 0.02 मोल ऑक्जेलिक एसिड में 0.04 मोल कार्बन होंगे। तो कार्बन एटम्स के भाई नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब जैसा कि मैंने बताया था 1 मोल का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.04 इंटू 6.02 इंटू 10⁻⁻23, तो ये आ जाएगा 0.24 इंटू 10⁻23। और 0.24 को हम बना लेते हैं 2.4, तो ये हो जाएगा 10⁻23। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ?
कि कभी भी किसी सॉल्यूट का जो फॉर्मूला दे रखा है और उसमें किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो पहले हम सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, फिर फॉर्मूले में देखेंगे कितने एटम है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाद में आप होगा तो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे उस एलिमेंट के। बोलो देव, समझ में आया? देव, शरद, अनिमेश, नवनीत सिंह, रिस्पॉन्स दिया करिए भाई। अच्छा, देव को समझ में आ गया, अभिनव कुशवाहा बिल्कुल, अपूर ठीक है, नवनीत सिंह समझ में आ रहा है, यशराज ठीक है। हाँ, रिस्पॉन्स देते रहा करिए, एक्टिव बैठिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आप सब लोगों को सॉल्व करना है, देखिए जल्दी से। डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दे रखा है 60 एम डैश, मैंने बताया था मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, दे रखा है यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट इन 1000 ग्राम वाटर। give a solution of density 1.15 gram per ml. Give a solution of density 1.15 gram per ml. Find the molarity of this solution. तो इस सॉल्यूशन की आपको मोलैरिटी बतानी है। ऑप्शंस नोट कर लीजिए, 1.78 m, 2.00 m, 2.05 m, 2.22 m। 1.78, 2.00, 2.05, 2.22। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सब लोग अटेम्प्ट करिए। जो फॉर्मूला आपको बताया है क्वेश्चन में 1., बेटा ये 120 ग्राम है, 120 ग्राम यूरिया दे रखा है M-60। तो 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करें और मैं 2 मिनट का ब्रेक भी लेता हूं। अभिनव ने कर लिया भाई, ए ऑप्शन बता रहे हैं, बाकी लोग भी करिए। तब तक मैं 2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, पानी वानी पी लेता हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिर से लिंक ओपन करिएगा 2 मिनट के बाद और मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा।